मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि यह झील किस राज्य में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका यह नाम क्यों पड़ा। ये सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हम एक एक करके सभी झीलों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ना तो कोई प्रश्न याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा, क्योंकि जितने सारे झीलों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है वह पर्याप्त है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रारंभ करते हैं। पहला झील है पिछोला झील। यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे होंगे, बीच में झील के बीच में कुछ महल वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पे एक महल और एक मंदिर है, हम उसका नाम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह उदयपुर में स्थित है और इसमें जग मंदिर और जग निवास महल ये दोनों प्रसिद्ध बिल्डिंग है जो कि झील के अंदर है और इसका प्रतिबिंब झील में पड़ता है, जिसके कारण उसकी शोभा में चार चांद लगा देता है। तो आपको याद हो गया पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला देखते हैं जयसमंद झील। यह भी उदयपुर राजस्थान में ही स्थित है। इसे ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। हम बताएंगे इसे ढेवर झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि याद तभी होगा जब आप उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे ढेवर झील भी कहा जाता है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं तो जयसमंद झील ढेवर झील कहा जाता है और यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का दर्जा इसको प्राप्त है। कौन सा झील, जयसमंद झील राजस्थान, जिसे हम ढेवर झील भी कहते हैं। आगे देखिए, दो पहाड़ियों के बीच में ढेवर दर्रा को ही कृत्रिम रूप से झील का स्वरूप दिया गया था और इसका जो निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने करवाया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जयसमंद झील भी कहते हैं। जयसमंद झील क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ढेवर झील क्यों कहते हैं, क्योंकि ढेवर दर्रा को ही कृत्रिम रूप से यह झील बनाया गया था। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं और उसी में यह पानी लाके यह झील बनाया गया था। किनके द्वारा, राजा जयसिंह के द्वारा, इसीलिए इसे हम जयसमंद झील कहते हैं। और राजा महाराजा ज़्यादातर कहाँ हुए, राजस्थान में। तो जयसमंद झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ढेवर झील क्यों कहते हैं, क्योंकि ढेवर दर्रा में ही यह झील बनाया गया है, इसीलिए इसे ढेवर झील भी कहा जाता है। अगले झील की तरफ बढ़ते हैं। राजसमंद झील, यह भी राजस्थान में स्थित है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्राकृतिक स्वरूप यहाँ पे होता है झीलों का। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है और किस ज़िले में, तो यह ज़िला का नाम ही है, राजसमंद ज़िले में स्थित है। यह भी एक कृत्रिम झील है और इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसे हम राजसमंद झील कहते हैं। जयसिंह ने करवाया तो जयसमंद झील, और महाराजा राज सिंह ने निर्माण करवाया तो राजसमंद झील। जानकारी के लिए आप ले लें कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगले झील की तरफ बढ़ते हैं। डिडवाना झील, नागौर राजस्थान। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है और ये नमक काफ़ी कॉस्टली होता है। ज़्यादातर इसका जो नमक यहाँ से उत्पादित होता है वह जापान को सप्लाई होता है। तो आप याद रखिएगा, डिडवाना झील नागौर राजस्थान में स्थित है। आप देख भी रहे होंगे झील के बीच बीच में जो ढेर लगा हुआ है वह नमक का ढेर है। तो देख सकते हैं आप, नागौर में स्थित है। राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। ऑब्वियसली जब नमक का उत्पादन होगा तो वह खारे पानी की झील होगी। कुछ और जानकारी देखते हैं। एक पूछा जाता है देशवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप यहाँ से ही देख लीजिए। देशवाल जनजाति इसी झील के आसपास निवास करते हैं और नमक बनाने का काम उनके ही द्वारा किया जाता है। अगला झील है फतेह सागर झील। यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर झील, देखिए अगर आपको झील का नाम पता चल जाए कि इसका नाम किस तरह से पड़ा है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वो कहाँ पे होगा, उसका क्या खासियत होगा। तो हम देखते हैं फतेह सागर झील के बारे में। यह कहाँ पे स्थित है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उदयपुर ज़िले में स्थित एक झील है और इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, जबकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का झील था। तो इसका पुनर्निर्माण किन्होंने करवाया था? महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसे हम फतेह सागर कहते हैं। और ये जुड़ा हुआ किससे? पिछोला झील, जो सबसे पहले आपने पढ़ा था राजस्थान का, वह उसी से जुड़ा हुआ ये झील है। और इस पे एक टापू है। दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक टापू है जिसमें नेहरू उद्यान विकसित किया गया है और एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। तो सौर वेधशाला इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सौर वेधशाला क्या है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, झील के बीच में एक सौर वेधशाला स्थित है। पूछा जाता है कि सौर वेधशाला, भारत का सबसे बड़ा सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर, राजस्थान, और वो इसी झील में स्थित है, फतेह सागर झील में ही स्थित है। अगला झील है सांभर झील। यह कहाँ पे स्थित है? जयपुर, राजस्थान में स्थित है। आप पिक्चर को देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे भी नमक का उत्पादन होता है, और जहाँ पे नमक का उत्पादन होता है वह खारे पानी की झील होती है। सांभर झील यह कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में स्थित है। हाल ही में ये न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ये पक्षी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस पक्षी की काफ़ी संख्या में मौत हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो कहाँ स्थित है? सांबर झील जयपुर में स्थित है। खारे पानी की झील है, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान की जो प्रमुख झीलें थे उसे हम एक बार फिर से देखते हैं। पिछोला झील कहाँ पे स्थित था? उदयपुर में स्थित था। जयसम्मत झील कहाँ स्थित था? उदयपुर में स्थित था। जयसम्मत झील को हम ढेवर झील की भी नाम से जानते हैं। राजसम्मत झील, ये राजसमंद राजस्थान में स्थित है। राजसमंद जिला राजस्थान में स्थित था। डिडवाना झील या नागौर राजस्थान में स्थित था। सांभर झील तो आपको पता ही है, जयपुर में स्थित था। और फतेह सागर झील, जहाँ पे सौर वेधशाला था और नेहरू पार्क था, ये दोनों। फतेह सागर झील कहाँ पे स्थित था? यह उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। ज़्यादातर झीलें उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस जो झील है वह है लोनार झील, महाराष्ट्र। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वह उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप हुआ था, इसीलिए लोनार क्रेटर झील कहा जाता है। यह गोल आकृति के रूप में बन गया था। और कहाँ पे स्थित है ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में स्थित यह एक फेमस झील है महाराष्ट्र का, लोनार झील। अगला जो झील है वह है हुसैन सागर झील, हैदराबाद। महाराष्ट्र का एक अकेला झील आपको याद रखना है, लोनार झील। अगला देखते हैं हुसैन सागर झील, यह हैदराबाद में स्थित है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक स्टैच्यू बना हुआ है और वो महात्मा बुद्ध का स्टैच्यू है। इसके लिए यह बहुत ही दर्शकों को आकर्षित करता है। तो हुसैन सागर झील जो है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद आपने सुना होगा, ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। जुड़वा वाहन इसे कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। वह इसी झील के द्वारा अलग होती है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है? तो क्या होगा आंसर? हुसैन सागर झील। यह एक सुंदर सा झील है। जिस तरह से आप मुंबई में मरीन ड्राइव, आप नाम जरूर सुने होइएगा, मुंबई में मरीन ड्राइव का जो महत्व है वही महत्व हैदराबाद में हुसैन सागर झील का है। यानी शाम के समय में यहाँ लोग बैठने के लिए और आप अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं। और इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो नाम है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इसके जो दामाद थे, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के जो दामाद थे हुसैन शाह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ गया? हुसैन सागर झील पड़ गया। तो हुसैन सागर झील में इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह किस शहर को अलग करता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करता है। किसने इसका निर्माण करवाया था? कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इस झील का नाम क्या रखा गया? हुसैन सागर नाम रखा गया।
आगे आप देख ही रहे हैं, इसके बीच में जो बुद्ध की प्रतिमा थी उसे हम रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। और कितने मीटर, 18 मीटर ऊंची जो है प्रतिमा स्थापित किया गया था, जो दर्शकों को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो यह कहाँ पे स्थित है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। रॉक ऑफ जिब्राल्टर किस जगह पे स्थित है? रॉक ऑफ जिब्राल्टर यह हुसैन सागर झील में स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। अन्य झीलों के बारे में जानते हैं। नागार्जुन सागर झील पता ही होगा। नागार्जुन सागर झील देखिए, यहाँ बोटिंग लिखा हुआ है, यानी बोटिंग का मज़ा यहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है। और नागार्जुन सागर झील जो है एक्चुअली यह परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना या बांध आपने सुना होगा, नागार्जुन सागर बांध। बांध रोक के पानी को जमा किया जाता है तो वही झील का रूप ले लेता है। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्ण नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना भी है नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना। और इसका जो नाम था, बौद्ध विद्वान जिनका नाम नागार्जुन था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो आपको पता चल गया यह कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर झील कहिए या फिर आप नागार्जुन सागर बांध कहिए, तो वह बांध किस नदी पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। या फिर नागार्जुन सागर परियोजना आप कहिए। उसी तरह अगला है निजाम सागर बांध या आप निजाम सागर झील कहिए। चूँकि बांध जब बनाया जाता है तो पानी को स्टोर किया जाता है और वह झील का रूप ले लेता है। तो निजाम सागर झील यह किस नदी पे बनाया गया है? मंजीरा नदी पे बनाया गया है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है निजाम सागर बांध। यह भी कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। तो आपका 3 हो गया तेलंगाना से। कौन कौन सा? निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर। ये 3 आप झील याद रखिएगा, कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब एक बार फिर से बता दूं कि राजस्थान में कौन कौन से झील हो गए थे। राजस्थान में पिछोला झील, जयसम्मत झील, राजसम्मत झील, डिडवाना, सांभर और फतेह सागर, ये सारे झील राजस्थान के इम्पोर्टेंट झील थे। महाराष्ट्र में एक झील हो गया जिसका नाम था लोनार झील। इसके बाद हमने तेलंगाना का 3 झील का नाम देखा, निजाम सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। ये तीनों झील तेलंगाना में स्थित है। अब हम केरल के झील के बारे में देखते हैं। केरल का सबसे लंबा, यानी भारत का सबसे लंबा झील कहिए, वह है वेम्बनाड झील केरल। इसका बहुत ज़्यादा खासियत है, हम बताते हैं इसके बारे में। तो वेम्बनाड झील भारत का एक लैगून झील है। लैगून झील को ही कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अनूप झील भी कहा जाता है। लैगून झील वैसे झील होते हैं जो समुद्र तट के बगल में होते हैं, और समुद्र तट का पानी किसी तरह से अगर मेन समुद्र से कट जाता है तो उससे जो झील का निर्माण होता है उसे हम लैगून झील कहते हैं। तो वेम्बनाड झील प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है और यहाँ पे एक नाव की प्रतियोगिता होती है। नाव की प्रतियोगिता केरल में होती है, जिसके कारण यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेम्बनाड झील। आपको पता ही होगा नौका दौड़ जो बोट रेसिंग होता है उसके लिए कौन सा ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है? नेहरू ट्रॉफी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बोट रेसिंग नौका दौड़ से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि किस तरह का नौका दौड़ यहाँ पे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं एक लिखा हुआ होगा बल्लम कली बोट रेसिंग, और ये बोट जो दिख रहा है वो स्नेक के शेप में सर्पाकार आकार में होता है, जो कि स्नेक बोट कहलाता है। देखिए कितने आदमी उसको चलाने के लिए हैं। यहाँ पे बोट रेसिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे लंबी झील है, यहाँ पे रेसिंग हो सकता है। तो इसीलिए केरल के वेम्बनाड झील का महत्व है बल्लम कली बोट रेसिंग। और किस समय होता है ये भी मैं बताऊँगा केरल में। तो केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है, आपको पता होगा ओणम, जो कि इसी सावन के महीने में होता है। और बल्लम कली, यहाँ के लोग इस बोट रेसिंग को क्या कहते हैं? बल्लम कली कहते हैं। ओणम के दौरान
आरान आरानमुला वल्लमकली होता है। इसे देखने के लिए बहुत जगह से लोग आते हैं और इसकी जो नावें होती है वह किस आकार की होती है? सर्पाकार होती है। तो आपको याद हो गया। वल्लमकली बोट रेसिंग कहाँ से संबंधित है? केरल के वेम्बनाड झील से संबंधित है। ओणम कहाँ का प्रमुख फेस्टिवल है? केरल का प्रमुख फेस्टिवल है। फिर मैं आपको बता दूं कि नेहरू ट्रॉफ़ी, यहीं पे नेहरू ट्रॉफ़ी का गेम होता है, ये बोट रेसिंग का। नेहरू ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ या बोट रेसिंग से संबंधित है। तो केरल का पहला झील कौन सा था? वेम्बनाड झील, केरल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगला देखते हैं अष्टमुडी झील। यह भी केरल में ही स्थित है और यह कोल्लम बोट, आप देख रहे हैं ये किस तरह का बोट है। यहाँ पे आपको एक घर बना हुआ रहता है इस बोट में और इसे हम कोल्लम बोट कहते हैं। यह इस झील में काफ़ी मात्रा में चलता है। कौन सा झील है? अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। इसका जब शेप सैटेलाइट से लिया गया तो वह एक ऑक्टोपस की तरह 8 चैनल इसमें एंट्री के लिए बना हुआ है, इसीलिए इसे हम अष्टमुडी झील भी कहते हैं। तो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, केरल राज्य में। और यह अनूप झील, मैंने बताया था अनूप झील का मतलब होता है वैसा झील जो पहले वहाँ पे समुद्र था, लेकिन किसी कारणवश, बालू के जमा होने के कारण या किसी अन्य कारणवश, जब वो कुछ एरिया, उस समुद्र का कुछ एरिया छट जाता है, मतलब वो कट जाता है उससे, तो बीच में जो झील का निर्माण होता है उसे हम लैगून झील या अनूप झील कहते हैं। केरल का अगला फेमस झील है पेरियार झील और इसे लोकल भाषा में थेक्कडी के नाम से जाना जाता है, थेक्कडी झील। यह इसलिए फेमस है क्योंकि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? केरल में। उसी के बीच में यह झील पाया जाता है और यहाँ पे जीव जंतु जो है वह पानी पीने के लिए आते हैं, तो देखना आसान होता है। इसीलिए पेरियार झील जो है यह फेमस है। कहाँ पे है? केरल में। 3 चीज़ें याद रखिएगा। पेरियार नदी पूछा जाए तो केरल में, पेरियार झील पूछा जाए तो केरल में, और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो वह भी केरल में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, केरल के सबसे प्रसिद्ध झील में से एक है। इसे लोकल भाषा में थेक्कडी झील कहा जाता है और चूँकि यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान है तो अक्सर जानवरों को झील के किनारे देखा जाता है। यानी केरल के 3 झील इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो गए? पहला झील वेम्बनाड झील, जहाँ पे वल्लमकली बोट रेसिंग होता है, वेम्बनाड झील, और वह सबसे लंबी झील है। और दूसरा था अष्टमुडी झील। 8 चैनल से उस झील में एंट्री का रास्ता है, या 8 भुजाओं की तरह सैटेलाइट व्यू में वह दिखता है, इसलिए उसे अष्टमुडी झील कहा जाता है। यह भी कहाँ है? केरल में है। और पेरियार झील यह कहाँ पे है? केरल में है। यानी केरल के 3 झील हो गए, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। अब हम आंध्र प्रदेश के झीलों के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का 2 झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है पुलिकट झील, यह कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, इसीलिए यह ज़्यादा फेमस है। तो पुलिकट झील यह कैसी झील है? खारे पानी की झील है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पुलिकट झील। अन्य जानकारी देख लीजिए। ज़्यादातर भाग जो है इसका पुलिकट झील का वह आंध्र प्रदेश में ही है और सर्दियों के समय में 60,000 प्रवासी पक्षियों का बसेरा होता है पुलिकट झील में। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा कि श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण जो करने का जगह है श्रीहरिकोटा, वह कहाँ पे स्थित है? इसी पेरियार झील के पास ही स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, इसी में स्थित है जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है इसरो का। यह भी एक लैगून झील है। तो आंध्र प्रदेश का अगला झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील 2 झील है, पुलिकट और कोलेरू। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इस झील के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। कौन सा झील? कोलेरू झील। और यह ताज़े पानी का झील है। और वह झील पुलिकट झील किस तरह का था? खारे पानी का झील था। कोलेरू झील
ताजे पानी का झील था और यहाँ पे सर्दी के समय में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यह साइबेरियन पक्षी है। और एक और जगह मैं आपको बताऊंगा, जब मैं बिहार के झीलों के बारे में पढ़ाऊंगा तो कांवड़ झील में भी साइबेरिया से पक्षी आते हैं। तो यह दोनों आंध्र प्रदेश का दो झील, एक पुलिकट और एक कोलेरू झील, आप याद रखिएगा। अब हम उड़ीसा राज्य के झील के बारे में जानते हैं। उड़ीसा का एकमात्र फेमस झील है चिल्का झील, आप इसका नाम याद रखिएगा, चिल्का झील। यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। इस झील के ऊपर कुछ द्वीप हैं, जैसे दो द्वीप फेमस है, एक हनीमून द्वीप और एक स्नेक द्वीप। ये दोनों द्वीप फेमस हैं। हनीमून द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनीमून डेस्टिनेशन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, तो हनीमून द्वीप। और दूसरा द्वीप याद रखिएगा स्नेक द्वीप। यह दोनों ही उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा का एकमात्र फेमस झील चिल्का झील। अब हम मणिपुर के बारे में देखते हैं। तो मणिपुर का लोकटक झील, यह तो आपको पता ही होगा, लोकटक झील बहुत ही फेमस है। यहाँ पे केबुल लामजाओ उद्यान भी है और यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर। और इस झील का महत्व क्या है, यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील है और इसके पास एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और यह दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ उद्यान। यह कहाँ पे स्थित, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में। और यह भी पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह कौन सा है? केबुल लामजाओ उद्यान, जो कि मणिपुर में इसी झील के पास स्थित है। अगला देखते हैं, सिक्किम का एक झील है जो कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सबसे ऊंचा झील है। देख ही रहे हैं, उसका दो नाम है, चोलामू झील या फिर त्सोलमहो झील। सोलमहो झील यह कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सबसे ऊंची झील है, इसकी ऊंचाई देख लीजिए 5330 मीटर है। और एक और झील यहाँ पे याद रखिएगा, सोंगमा झील। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। तो सिक्किम का दो झील हो गया, एक पोचोलामू झील या उसी का दूसरा नाम है सोलामहो झील, और दूसरा हो गया, कौन सा झील है दूसरा? सोंगमा झील। अगला है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में एक झील है रामगढ़ ताल। वैसे तो जितना भी ताल होता है वह ज़्यादातर उत्तराखंड में, मैं आगे बताऊंगा आपको, उत्तराखंड के जितने भी झील हैं उनका नाम ताल, लास्ट में ताल लगा हुआ होता है। लेकिन यह एक अपवाद समझिए आप, रामगढ़ ताल यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? गोरखपुर में स्थित है। तो इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन नाम, ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर का जो प्राचीन नाम था वह रामग्राम रखा गया था, रामग्राम था, और इसीलिए इस झील का भी नाम जो है वह रामगढ़ ताल रखा गया है। अगला झील है कांवड़ झील, बिहार में। कहाँ पे स्थित है? बिहार में बेगूसराय में स्थित है। तो आप याद रखिएगा यह कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। कौन सा झील? कांवड़ झील। और यह 49वां रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन सा? 49वां रामसर साइट। रामसर साइट आप समझते होंगे क्या होता है? वेटलैंड के लिए रामसर साइट, जो भी आर्द्र भूमि होती है उसे रामसर साइट के तहत रखा जाता है। तो भारत का 39वां, अगर आपसे पूछा जाए भारत का 39वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, तो वह कांवड़ झील को घोषित किया गया है। और पक्षी विहार का दर्जा जो बिहार सरकार ने दिया था 1984 ईस्वी में बिहार सरकार ने दिया था। तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए ये दोनों पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। 39वां रामसर साइट बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील को दिया गया है और 1984 ईस्वी में इसे बिहार सरकार ने पक्षी विहार घोषित किया था। अगला है जम्मू कश्मीर का झील।
अब जम्मू कश्मीर के हर एक झील के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट जितना भी झील है उसका नाम आप याद कर लीजिए। ज़्यादातर झील में नाग, लास्ट में नाग नागिन जो भी लगा होगा वह झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जैसे आप देख रहे हैं अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग और नागिन, ये सारे झील 1 2 3 4 5 5 झील आप याद रखिएगा। अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग और नागिन झील। नाग नागिन जिसके भी लास्ट में लगा रहे, ज़्यादातर वो कहाँ का झील होता है? जम्मू कश्मीर का झील होता है। आगे तो आप जानते हैं वुलर झील बहुत इम्पोर्टेंट, डल झील ये भी आप जानते होंगे, गाडसर झील, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊं मानसबल, सी मोरिरी यह झील भी इम्पोर्टेंट है। तो सी मोरिरी, मानसबल झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, डल और वुलर, ये सारे झील कहाँ पे स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इतना झील एक एक करके बताना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट जैसे वुलर और डल झील के बारे में आपको बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अगला देखते हैं उत्तराखंड का जो झील है। मैंने बताया था आपको उत्तराखंड के झील के लास्ट में आपको ताल लगा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माला ताल, ये सारे झील कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हर एक झील के लास्ट में आपको ताल लगा हुआ मिलेगा। जबकि आपने एक और देखा था रामगढ़ ताल, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जैसे आप देख रहे हैं डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही फेमस है। डल झील का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है तैरते हुए बगीचे, और इसका वर्णन भी किया गया है। जो भी मुगल काल के चित्र थे उसमें इस डल झील की शोभा का वर्णन किया गया है। तो वो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है। सबसे मेन याद रखिएगा क्यों ये फेमस है डल झील। तो ये फेमस है यहाँ के तैरते हुए बगीचे के लिए। और डल झील और वुलर झील में एक खासियत है, यहाँ का शिकारा, ये जो नाव होता है जिसे हम शिकारा कहते हैं, शिकारा में बैठ के लोग इस झील का आनंद लेते हैं। अगला है वुलर झील जम्मू कश्मीर, यह भी फेमस है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ जमा हुआ है और झील की सुंदर छटा तभी बढ़ जाती है जब पास पास पहाड़ हो। तो ये जम्मू कश्मीर में किस ज़िला में स्थित है? बांडीपोरा ज़िला में स्थित है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसे आपने पढ़ा खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील भारत में, और उसी तरह भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, लंबा, ऊंचा, उसके बाद खारे पानी का सबसे बड़ा झील और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील भारत का, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील और सबसे ऊंचा झील चोलामू झील सिक्किम में। कुछ और जानकारियाँ लेते हैं इस झील के बारे में। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1444 ईस्वी में कश्मीर के सुल्तान थे जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन से झील का निर्माण? वुलर झील का निर्माण करवाया था। और ये जिस तरह से अकबर सब धर्मों को मान्यता देता था, सब धर्म को समभाव से देखता था, उसी तरह धार्मिक सहनशीलता के लिए यह प्रसिद्ध है। और हिंदू और मुस्लिम जो भी कश्मीरी लोग थे उनके द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई थी, वुड शाह की उपाधि दी गई थी। वुड शाह मतलब होता है कश्मीरी भाषा में यह होता है महान शासक। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जिस तरह से अकबर धर्म के प्रति सहिष्णु था, उसी तरह कश्मीर में एक सुल्तान हुए जो कि धर्म के प्रति सहिष्णु थे, इसलिए उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की जो भी महत्वपूर्ण झीलें थी, इससे ही आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। आप आंख मूंद के मेरे पे विश्वास कीजिए और इन सारे झील को एक बार आप नोटबुक में लिख लें और सरसरी निगाह से देख जाएं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।